हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए यहाँ पर बिहार स्टेट जो दोस्तों एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग में दोस्तों हम यहाँ पर आपके लिए टोटल यहाँ पर सिलेबस, ठीक है दोस्तों, ऑफिशियल दोस्तों नोटिफिकेशन के अनुसार सिलेबस, एज क्राइटेरिया, किसके लिए क्या क्राइटेरिया रहने वाले, टोटल चीज़ यहाँ पर हम आपको डिस्कस करके देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो एक बार इसको देख करके दोस्तों तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि समय गंवाना सही नहीं है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट में आइएगा तो दिया गया है संरचना, यानी कि परीक्षा की संरचना किस प्रकार से रहेगी। तो दोस्तों पात्रता परीक्षा के प्रश्न पत्र बहुवैकल्पिक यानी कि ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों आपको पता चला कि एग्जाम जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है, और दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो स्टेट के एग्जाम होगा, इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, परीक्षा के विषय पर बात करें तो माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पेपर अनुसार 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए तहत आने वाले विषय के निम्नलिखित, यानी पेपर 1 होगा दोस्तों वो माध्यमिक के लिए और पेपर 2 होगा उच्चतर माध्यमिक के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से पेपर 1 माध्यमिक का यहाँ पर दिया गया है। देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, आपको बताया, देखिए इसमें हिंदी आएगा, उर्दू आएगा, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ये दोस्तों माध्यमिक स्तर में सब्जेक्ट है। दोस्तों इसके लिए शैक्षणिक अर्हता क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, विनिर्दिष्ट विषय समूह यानी जो इसमें दिया गया उस समूह के कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त शिक्षा स्नातक में बीएड। इसमें दोस्तों इस सब्जेक्ट में दोस्तों आपको मिनिमम 50% से पास होना है, और दोस्तों आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों इसका सार है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ आ जाइएगा दोस्तों नेक्स्ट में। तो शारीरिक दक्षता वाले के लिए थोड़ा सा अलग है कि एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% दोस्तों अंकों के साथ शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, या एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा में 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में उपाधि में स्नातक एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज इंडियन ओलंपियन एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त से होना चाहिए। मतलब आपको बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में दोस्तों 50% मार्क्स से पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ देखिए दोस्तों फिजिकल टीचर में बीपीएड दोस्तों अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों यहाँ आइएगा तो संगीत विषय के लिए भी दोस्तों वही अर्हता रहने वाली है 50% अंक के साथ। ललित कला है तो इसमें भी 50% के साथ पास होना चाहिए दोस्तों। अगर नृत्य कला है तो इसमें भी 50% के साथ पास होना चाहिए। यहाँ दोस्तों एक चीज़ देखिए कि विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए है दोस्तों कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध दोस्तों CRR नंबर धारिता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों इसके लिए यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। एक से विषय समूह की बात करें तो देखिए दोस्तों, गणित में स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक में जिसमें गणित की विशेषता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। मतलब जो लोग BCA किए हैं वो लोग भी भर सकते हैं गणित वाले समूह में। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। यहाँ पर है दोस्तों कि स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, इस विज्ञान में दोस्तों आ जाइए तो वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग स्नातक में विज्ञान की विशेषता हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त सब्जेक्ट जैसे बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में आइएगा दोस्तों तो स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक, इनमें से 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास और भूगोल हो। प्राचीन इतिहास विषय के इतिहास विषय में समकक्ष माना जाएगा, जैसे प्राचीन इतिहास भी है तो समकक्षी माना जाएगा। भाषा में आ जाए दोस्तों यहाँ पर तो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक हेतु भाषा के संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स होना चाहिए या सब्सिडरी विषय के रूप में पठित होना चाहिए। स्पष्टीकरण है कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण में किसी भी उपाधि मान्यता प्राप्त के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार के
विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक परिषद NCTE के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ उच्च माध्यमिक में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए पेपर 2 है उच्च माध्यमिक में। तो इसमें भी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत और दोस्तों यहाँ आ जाइएगा तो गणित, भौतिकी, रसायन, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, समाजशास्त्र और दोस्तों अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और वनस्पति विज्ञान आएंगे। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इसकी योग्यता क्या है। तो दोस्तों कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी कि PG होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और PG के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर प्लस 3 वर्षीय B.Ed M.Ed हो, जैसे इंटीग्रेटेड वो भी हो सकता है। और दोस्तों आपको इसके साथ PG के साथ कम से कम 50% अंक PG के साथ दोस्तों आपको B.Ed होना चाहिए। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ दोस्तों पेपर 1 में माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम। पेपर 2 में उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में स्नातक प्रतिष्ठा में स्तरीय पाठ्यक्रम। पैटर्न क्या रहेगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा परिषद में पूछे जाने वाले 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। मतलब कि आपने अगर हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है तो आपको हिस्ट्री से 100 मार्क्स मिलेंगे, भूगोल से किया तो भूगोल से, भौतिकी से किया तो भौतिकी से आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। आपको क्वेश्चन मिलेंगे 100 क्वेश्चन। अगर आपने दोस्तों शिक्षण कला और दक्षता यहाँ पर दोस्तों 50 मिलेंगे, तो टोटल 150 मार्क्स का यहाँ पर आपको दोस्तों एग्जाम होगा। 150 मार्क्स और कुल अंक 150 क्वेश्चन ही रहेंगे। ठीक है, उम्र सीमा की बात करें दोस्तों यहाँ पर तो देखिए क्या है। अनारक्षित वर्ग से अगर आप आते हैं तो 37 वर्ष है, आरक्षित वर्ग से आते हैं महिला के लिए तो 40 वर्ष है, और पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर है कि अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला के लिए भी 40 वर्ष की उम्र सीमा है। और दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर भी 42 वर्ष है, पुरुष हो या महिला हो। अनुसूचित जनजाति के पुरुष या महिला के लिए 42 वर्ष है। तो उम्र सीमा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों कि सामान्य कैटेगरी से यहाँ पर उत्तीर्णांक है दोस्तों कि सामान्य माध्यमिक शिक्षक पात्रता में आपको 50% अंक लाना है। पिछड़ा वर्ग को दोस्तों यहाँ पर 45.5 लाना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो 42.5%। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40, दिव्यांग के लिए 40 और दोस्तों महिला के लिए 40। इस प्रकार से दोस्तों आपको क्वालिफाई करना है इतना मार्क्स ला करके। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन आपका किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि शिफ्ट एक से ज़्यादा शिफ्ट में दोस्तों आपका एग्जाम होगा, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रवेश परीक्षा की अवधि है कि CBT एग्जाम जो है दोस्तों, यानी कि आपका एग्जाम CBT मोड में होगा। विधि में आयोजित माध्यमिक शिक्षक परीक्षा स्टेट का अवधि 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे की होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्म तिथि के लिए दोस्तों यहाँ अपलोड करना है। ये सभी आपको साइट पे 12th का प्रमाण पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र, PG का, B.Ed का और अन्य शैक्षणिक योग्यता अगर कोई है तो उसका भी करना है। सक्षम प्राधिकार द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए दोस्तों निर्गत जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए भी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो ये सभी आपको अपलोड करना है फॉर्म अप्लाई करते समय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था पूरा इन्फॉर्मेशन स्टेट के बारे में। ठीक है, और भी कोई जानकारी आती है तो आपको अपडेट मिल जाएगा चैनल पर। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए चैनल पे।